for UPSC CSE aspirants. To increase the level of UPSC preparation, Unacademy has an iconic subscription. The iconic subscription offers the aspirants with personal coach, means question and answer, practice papers, study planner, and experts guidelines. Not only this, but the iconic subscription also offers all the Unacademy Plus benefits too, like daily live classes, live tests and quizzes, structured courses. The learner receives unlimited access all in one single subscription. So what are you waiting for? Give a new direction to your preparation with Unacademy Iconic subscription. Hurry up to get your subscription now. To get your Iconic subscription, download the Unacademy app from the link mentioned in the description. Select your goal as UPSC CSE and then again click on the link in the description. Use the code DKT10, that is DKT10, and get an instant 10% discount. Hurry up, get your Iconic subscription now and shape your preparation with Unacademy Iconic. Let's crack it. इस वीडियो में हम लाइफ बियॉन्ड क्लासेस एट लबासना के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जब बियॉन्ड क्लासेस बात आती है तो एक लाइफ होती है हॉस्टल लाइफ, और हॉस्टल लाइफ के ऊपर भी हम एक अलग सेशन कर चुके हैं। इसमें बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम स्कूल एंड कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं आफ्टर क्लासेस या बिफोर क्लासेस, ड्यूरिंग क्लासेस भी, तो उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। तो एक तो सबसे पहले जो आपके दिन की शुरुआत होती है लबासना में, वो ही कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से होती है, जिसमें कि पीटी हो सकती है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग, या रनिंग हो सकती है, योगा हो सकता है, या हॉर्स राइडिंग हो सकती है। स्टार्टिंग में पीटी का ही एक ऑप्शन दिया जाता है, बाद में आपको धीरे धीरे बाकी ऑप्शंस ओपन कर दिए जाते हैं और आप अपने लिए जो भी आपको पसंदीदा एक्टिविटी है या जो आपको सूट करती है वो आप चूज़ कर सकते हैं। और मॉर्निंग 6 AM पे लेकिन आपको उस एक्टिविटी के लिए रिपोर्ट करना होता है एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस, और वहाँ पहुंचकर फिर आप अराउंड 1 आवर 1.5 आवर्स टाइम के लिए उन एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं। तो ये तो आपके दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद क्लासेस करते हैं, फिर अराउंड 4 o'clock तक आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। अब 4 o'clock के बाद जब क्लासेस ख़त्म हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्प्लीटली फ्री हैं, ऑल्दो यू आर फ्री टू गो आउट ऑफ द कैंपस इन द इवनिंग, बट कुछ कभी एक्टिविटीज़ अगर शेड्यूल्ड हैं तो आपको वो एक्टिविटीज़ मैंडेटरीली अटेंड करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार कल्चरल नाइट्स होती हैं, कोई कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसमें म्यूजिशियंस आते हैं या सिंगर्स आते हैं, या कई बार कोई सेशंस होते हैं जो फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स या सीनियर सिविल सर्वेंट्स एड्रेस करने आते हैं, या कोई सोशल एक्टिविस्ट्स या एंटरप्रेन्योर्स, इस तरह के लोग जब भी आते हैं तो उनके सेशंस कई बार ड्यूरिंग क्लासेस होते हैं, कई बार आफ्टर क्लास आवर्स भी होते हैं, तो आपको वो सेशंस भी अटेंड करने होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बोरिंग होता है, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कॉन्सर्ट्स या म्यूज़िकल नाइट्स, कल्चरल नाइट्स भी होती हैं, तो उस तरह की एक्टिविटीज़ भी आपको मैंडेटरीली अटेंड करनी होती हैं। इसके अलावा कई वॉल्टियर बेसिस पे कई एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका आप पार्ट बन सकते हैं, जो भी आपको पसंद करती हैं या आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो जैसे कल्चरल नाइट जब होती है तो, या प्ले से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, तो इस तरह के इवेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल्चरल नाइट में सिंगिंग एंड डांसिंग प्रोमिनेंटली होते हैं। जो प्ले से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें कई तरीके के आपको थीम्स पे आप प्ले देख भी सकते हैं या एक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंटर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं एकेडमी की तरफ से। कुछ वेल नोन थिएटर आर्टिस्ट काफ़ी सीनियर जो हैं उनकी भी आपको हेल्प प्रोवाइड की जाती है। अब इसके अलावा कई क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होते हैं जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जैसे कि नेचर क्लब, फोटोग्राफी क्लब, फिल्म सोसाइटी या हाउस जर्नल सोसाइटी, सोशल सर्विसेज सोसाइटी। तो इस सभी सोसाइटीज़ में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, चेयरपर्सन टाइप की पोस्ट्स भी होती हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ सेक्रेटरीज़ होते हैं। तो वो 5 to 10 मेंबर्स की टीम होती है, डिपेंडिंग अपॉन किस सोसाइटी का या किस क्लब की कितना बड़ा स्कोप या कितनी ज़्यादा रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि एक ऑफिसर्स क्लब होता है, उसमें कई सारे ऑफिस बियरर्स होते हैं, और ये जो सभी मेंबर्स या चेयरपर्सन्स, प्रेसिडेंट्स एट्सेट्रा हैं, इनके लिए प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड।
और उन इलेक्शंस के लिए आप खुद को एनरोल भी कर सकते हैं। एक से ज़्यादा सोसाइटी के आप पोजीशंस के लिए, ऑफिस बियरर्स या मेंबर्स की पोजीशंस के लिए खुद को नॉमिनेट कर सकते हैं और आपको किन्हीं 2 या 3 मेंबर्स आपके जो फ्रेंड्स या बैचमेट्स हैं उनसे भी आपको खुद को नॉमिनेट कराना होता है और वोटिंग कम्प्लीटली ऑनलाइन होती है और इसकी कैंपेनिंग के लिए भी आपको टाइम दिया जाता है। तो आप हॉस्टल टू हॉस्टल जाके या थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स अपने फ्रेंड्स, बैचमेट्स को पहले कैंपेन करते हैं, उनको बोलते हैं आपको वोट क्यों दें वो और आपको ही वोट दें। और उसके अलावा फॉर्मल एक आपको प्रेजेंटेशन अपनी एक स्पीच के थ्रू देनी होती है जिसमें कि आप लोगों से वोट मांगते हैं और ये टुवर्ड्स दी इलेक्शंस होती है, जब वोटिंग होने वाली होती है उसके आसपास। तो इस तरह से आपके क्लब्स एंड सोसाइटीज़ फॉर्म होते हैं और फिर यही जो लोग ऑफिस बियरर्स या मेंबर्स हैं आपके लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉबीज़ क्लब जो है वो आपके लिए आपसे पूछ कर या डिस्कस करके और आपके ओपिनियंस, सजेशंस मंगा कर कई तरह की हॉबीज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। जैसे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स की कोई क्लासेस वो लोग आपके लिए ऑर्गेनाइज़ कराएंगे या और भी पेंटिंग से रिलेटेड कोई एक्टिविटीज़ या कंपटीशन कराएंगे। तो इस तरह के जो भी हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट वाले एरियाज़ हैं उनमें हॉबी क्लब की जो एक्टिविटीज़ हैं वो डील करती हैं। सोशल सर्विसेज सोसाइटी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आसपास के जो सोसाइटल इश्यूज़ हैं उनको केटर करते हुए उनकी एक्टिविटीज़ प्लान होती हैं। आप उनका हिस्सा बन सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस भी। जैसे एक जो बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविटी है वो है वहाँ के आसपास के अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के बच्चों को पढ़ाने की एक्टिविटी। तो उसमें कई ऑफिसर ट्रेनीज़ उसका हिस्सा बनते हैं और वो सोसाइटी में जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं थ्रू सोशल सर्विसेज सोसाइटी। इसके अलावा ऑफिसर्स क्लब जो होता है वो जितनी भी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हैं या कोई कॉम्पिटिशन्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी होते हैं तो वो सब ऑफिसर्स क्लब ऑर्गेनाइज़ कराता है। इसके अलावा नेचर क्लब कुछ ट्रैक्स करा सकते हैं या नेचर वॉक करा सकते हैं और वो फ़ोटोग्राफ़ी क्लब के साथ कोलैबोरेट करके फ़ोटोग्राफ़ी कंपटीशन वगैरह भी करा सकते हैं। इसके अलावा हाउस जर्नल सोसाइटी, एक हाउस जर्नल निकलती है फाउंडेशन कोर्स की या उसके अलावा भी, तो उसकी एडिटिंग एंड उसके लिए एंट्रीज़ मंगवाना, उसके लिए डिज़ाइन करना, उस तरह का जो भी पब्लिशिंग से रिलेटेड काम होता है वो सब हाउस जर्नल सोसाइटी का काम होता है। सिमिलरली फिल्म सोसाइटी एक जो होती है तो वो आपको फिल्म मेकिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में एंगेज करती है, आपके लिए वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज़ कराती है और आप फॉर अ वीक्स टाइम या 4-5 दिन की वो फिल्म से रिलेटेड, फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वर्कशॉप्स अटेंड करके फिल्म मेकिंग में अपना अगर कोई इंटरेस्ट है तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरह से क्लब्स एंड सोसाइटीज़ फंक्शन करती हैं जिसमें कि ऑफिसर ट्रेनीज़ ही ऑफिस बियरर्स और मेंबर्स होते हैं और वो ही सब कुछ ऑर्गेनाइज और कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ एकेडमी आपके लिए कराती है, जैसे कि इंडिया डे एक बहुत ही प्रोमिनेंट टाइम होता है लबासना के टाइम फाउंडेशन कोर्स के दौरान। तो इंडिया डे में 2 से 3 दिन का ये एक फेस्टिवल टाइप का ही होता है जिसमें वेरियस जोन्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं या स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हैं आप उसी को रिप्रेजेंट करें, आप किसी भी जोन का हिस्सा बन सकते हैं। एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि आप जहाँ से हैं आप वहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करें, वहाँ के कल्चर को और लोगों के साथ शेयर करें और लोग उसके बारे में जानें, आप दूसरे स्टेट्स या जोन्स के कल्चर के बारे में जानें। तो इसमें डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, ड्रामा होता है, प्लेज होते हैं और प्रोसेशंस निकाले जाते हैं कई तरीके के। तो ये पूरा एक 2 से 3 दिन का जैम पैक्ड फेस्टिवल होता है इंडिया डे, और जिसमें कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट जो एक्टिविटी होती है वो होती है अलग अलग जोन्स के या स्टेट्स के फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो वो डिवाइड किए जाते हैं किस दिन किन किन स्टेट्स का खाना सर्व किया जाएगा और उस स्टेट्स को जो रिप्रेजेंट करने वाले ऑफिसर ट्रेनीज़ हैं वो ही सर्व कर रहे होते हैं, वो ही सारी प्रिपरेशंस कराते हैं, वो ही मेन्यू डिसाइड करते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कल्चरल एटमॉस्फेयर होता है ड्यूरिंग इंडिया डे। इसके अलावा एक एथलेटिक मीट भी होती है जिसमें कि आप
जिस तरीके से अपने स्कूल्स या कॉलेजेस में किसी एक पर्टिकुलर हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर आप अपने काउंसलर ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। काउंसलर ग्रुप्स अराउंड 10 से 15 काउंसलर ग्रुप्स होते हैं। तो हर काउंसलर ग्रुप की एक पर्टिकुलर कलर की आपको स्पोर्ट्स के लिए जर्सी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, और आप उसमें रिले रेस और इंडिविजुअल इवेंट्स जैसे कि लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और इस तरह के जो भी स्पोर्ट्स हैं, ग्रुप एज वेल एज इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, उनमें आप पार्टिसिपेट करते हैं और अपने काउंसलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए उसके लिए आप फाइट भी करते हैं। काउंसलर ग्रुप का मेन एम होता है, आपको कोई भी इश्यूज़ अगर फेस कर रहे हैं आप ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग एट लबासना, तो आप अपने काउंसलर के साथ उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ही काउंसलर ग्रुप बना दिए जाते हैं, और आपके बैचमेट्स के साथ जो एक आइस ब्रेकिंग टाइप की होती है, वो भी काउंसलर ग्रुप ही उसको फैसिलिटेट करता है। और आप एक क्लोज़ फैमिली टाइप की या क्लोज़ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टाइप के बन जाते हैं ड्यूरिंग योर काउंसलर ग्रुप मीटिंग्स या सेशंस। अपने काउंसलर के साथ भी आप अच्छी एक बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं इन जो भी इनकी मीटिंग्स होती हैं उन दौरान। और काउंसलर जो आपके होते हैं वो आपको अपने घर भी इनवाइट करते हैं डिनर वगैरह के लिए, तो वहाँ पर एक इनफॉर्मल टाइप का एटमॉस्फेयर भी होता है। तो बियॉन्ड क्लासेस जो हम देख रहे हैं जिस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, वो मोर और लेस इनफॉर्मल हैं, और उनका एक ही पर्पस है इन सभी एक्टिविटीज़ का, जिसको कि लबासना में बोला जाता है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। मतलब आप एक दूसरे की मदद करें, और जो एक टीम स्पिरिट होती है उसको आप ना केवल इम्बाइब करें, उसको आप जीना सीखें। तो वो एक्चुअल मायनों में आप लबासना की ट्रेनिंग के दौरान उसको फील करते हैं थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़। अब एक बहुत ही ज़्यादा जो प्रोमिनेंट एक्टिविटी है जो बियॉन्ड क्लासेस होती है, और जिसको काफ़ी लोग लुक फॉरवर्ड टू करते हैं, और सोशल मीडिया पे भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है ट्रैकिंग। अब ट्रैकिंग शुरू में जब आप ज्वाइन करते हैं लबासना, तो आपको हर वीकेंड पे स्मॉल ट्रैक्स पर ले जाया जाता है इन एंड अराउंड मसूरी। तो मसूरी के आसपास जो कुछ प्रोमिनेंट ट्रैकिंग लोकेशंस हैं, नाग टिब्बा वगैरह, वहाँ या केम्प्टी फॉल्स, इस तरह की जगहों पर आपको ले जाया जाता है ऑन सैटरडे मॉर्निंग। तो 3, 4, 5 से 6 घंटे तक का ट्रैक होता है मैक्सिमम, और धीरे धीरे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बढ़ाते हैं, सो दैट यू गेट अकस्टम्ड टू ट्रैकिंग इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। फिर आफ्टर 1 मंथ और सो, जब आप 3-4 स्मॉल ट्रैक्स पर जा चुके होते हैं, तो आपका एक 10 डेज़ का हिमालयन ट्रैक होता है, जिसमें आपको अलग अलग 30 मेंबर्स के ग्रुप्स में डिवाइड करके अलग अलग रूट्स पे भेजा जाता है थ्रू आउट उत्तराखंड। और उसमें आप बद्रीनाथ, माना विलेज, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, इस तरह के जो प्रोमिनेंट लोकेशंस हैं उत्तराखंड के, उनके आसपास जो ट्रैकिंग जोन्स हैं वहाँ आप जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क या फिर हेमकुंड साहिब, तो इस तरह की जगहों को एक्सप्लोर करने का आपको मौका मिलता है। और काफ़ी एक्सटेंसिव ट्रैक्स भी कई बार होते हैं, अराउंड 20 to 25 किलोमीटर्स के ट्रैक्स भी किसी पर्टिकुलर डेज़ पे होते हैं। और कुछ रूट्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं, कुछ रूट्स थोड़े से कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं, और आप किस ट्रैकिंग ग्रुप में जाएंगे ये आपके ऊपर नहीं है, ये एकेडमी डिसाइड करती है। एकेडमी का एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, और वो इस तरीके के होते हैं कि आप अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू जितने ज़्यादा लोगों को जान पाएँ, जितने ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं थ्रू आउट दी ट्रेनिंग इन लबासना, ताकि आप अलग अलग सर्विसेज के लोगों के साथ अपने बैच के इंटरेक्ट कर पाएँ। और बाद में जब आप वहाँ से लबासना से निकलते हैं, तो आप सभी के साथ अगर आपको कभी कोई काम पड़ता है किसी भी ऑफिशियल मैटर पे, तो आप फ्री होकर उनको अप्रोच कर पाएँ। तो वो एक जो बॉन्डिंग क्रिएट की जाती है ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग, ड्यूरिंग दी फाउंडेशन कोर्स, वो थ्रू दीज एक्टिविटीज़ बियॉन्ड क्लासेस ही हो पाती है। और वो जो एस्पिरिट डे कोर्स की फीलिंग है, वो भी थ्रू दीज एक्टिविटीज़ आप में इंस्टिल की जाती है। और कई केसेस में ऐसा होता है कि वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग, या आपका जो पूरा सर्विस पीरियड होता है उसमें रह जाती है आपके साथ। इस तरह की जो फ़न से फील्ड एक्टिविटीज़ हैं, उनके अलावा कुछ सीरियस एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो बियॉन्ड क्लासेस होती हैं, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रेलेवेंट जो एक्टिविटी है वो है आपका विलेज स्टडी टूर।
तो आपका जब ट्रैक भी हो चुका होता है उसके बाद आपको एक वीक के विलेज स्टडी टूर पे भेजा जाता है। उसमें भी आपको पहले अराउंड 25 to 30 मेंबर्स के ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वो 25 to 30 मेंबर्स का जो ग्रुप होगा वो कुछ डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड टाइप के स्टेट्स में, जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान एट्सेट्रा, या जहाँ डेवलपमेंट का स्कोप है या डेवलपमेंट काफ़ी रैपिड पेस से भी हो रहा है, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में, एस्पिरेशनल टाइप के डिस्ट्रिक्ट्स में आपको भेजा जाता है। और फिर विद इन डिस्ट्रिक्ट भी आपको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, 5-6 मेंबर के सब ग्रुप्स में। और फिर वो 5-6 मेंबर का सब ग्रुप होगा, वो एक किसी पर्टिकुलर विलेज में स्टेशन होगा। तो आप वहाँ पे 5 से 6 दिन उसी गांव में रहते हैं। वहाँ के गांव की कुछ इश्यूज़ को आप एक्सप्लोर करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और आप लर्निंग पर्पस से जाते हैं। वहाँ आप एज ऑफिसर ट्रेनीज जाते हैं, एज ऑफिसर्स नहीं जाते हैं, सीखने के पर्पस से जाते हैं। तो आपको जो पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन से रिलेटेड वर्कशॉप करके आपको वहाँ सिखा के भेजा जाता है कि आपको लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना है, कि वो अपने इश्यूज़ को खुद आपको बताएं, वो अपनी वॉइस आपके सामने रख पाएँ, और वो खुद ही सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करें। आप उनको सॉल्यूशंस सजेस्ट नहीं करते हैं, आप वहाँ पे मोर और लेस एज अ लर्नर एंड एज अ फैसिलिटेटर जाते हैं। तो आप कई सेशंस को मॉडरेट करते हैं, एक्सरसाइजेस कराते हैं। आपका मेन एजेंडा होता है कि आप वहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं उनको एंगेज करें इन सभी एक्टिविटीज़ में, और उनके थ्रू ही आप उनकी प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ को समझने की कोशिश करें। तो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप वहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलते हैं तो आपको जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एक है किसी भी सिटीज़न का, उसके इश्यूज़ क्या हैं, वो उसके थ्रू ही जब आप सुनकर वहाँ से निकले हैं, और फिर जब आप एज ऑफिसर जाएंगे तो आप थोड़े से सेंसिटाइज्ड रहेंगे कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप उनको अच्छे से गॉज कर पाएंगे, और उनको एड्रेस भी, वो किस तरीके के सॉल्यूशंस चाहते हैं उस वे में आप उनको एड्रेस कर पाएंगे। तो इस वजह से विलेज स्टडी टूर भी एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ बियॉन्ड क्लासेस का लबासना में, जो आपको थ्रू आउट योर सर्विस हेल्प करता है। तो इस तरह से ओवरऑल जो ट्रेनिंग है लबासना की, वो केवल आपको क्लासरूम सेशंस या सब्जेक्ट्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सब तक सीमित नहीं रखता है। वो आपका पूरी एक लाइफ लॉन्ग जो आपकी सर्विस पीरियड है उसके लिए आपको ग्रूम करता है, उसके लिए आपको तैयार करता है। और आप फ्रॉम ऑफिसर ट्रेनी टू ऑफिसर कैसे ट्रांसफॉर्म होते हो, या कैसे ग्रूम होते हो, कैसे ग्रेजुएट होते हो, उसमें आपको हेल्प करती है ये लाइफ बियॉन्ड क्लासेस एट लबासना। और तो ये केवल फन फील्ड एक एक्टिविटी नहीं है लबासना में, जो भी आप अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं या टाइम स्पेंड करते हैं, ये एक बहुत ही सीरियस एक्टिविटी है। इसको बनाया या इसको डिज़ाइन इस तरीके से कर दिया गया है कि आप इसको एन्जॉय भी करें। ऑल्दो इट इज़ वेरी हेक्टिक, बाहर से देखने में केवल एडवेंचरस और अपीलिंग लगती है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है, बट आपको रिलैक्स करने का टाइम भी दिया जाता है। जिस दिन कोई एक्टिविटी नहीं है, संडे को जैसे कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, तो यू कैन रिलैक्स एट योर होम, यू कैन डू योर असाइनमेंट्स, यू कैन स्टडी, यू कैन एंगेज इन वर्कआउट सेशंस। आप जिम जाके जिम में वर्कआउट कर सकते हैं, या योगा अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो जिम के साथ ही योगा रूम्स भी हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, फुटबॉल ग्राउंड है, आप स्विमिंग पूल भी अब खुल गया है, और बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, सभी तरह के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी हैं। तो आप उनमें भी खुद को एंगेज करके अपना रिक्रिएशन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी एक्टिविटीज़ आपके ऊपर इम्पोज की जा रही हों, कई सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आप खुद से करना चाहते हैं, या आप खुद से एक्सप्लोर भी करते हैं। कई बार आप कोई नया स्पोर्ट सीखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी एम्पल टाइम मिलता है, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड इनफ फॉर दैट, और आपको अपना खुद का एक कमिटमेंट देना पड़ता है उसके लिए। Important news for UPSC CSE aspirants. To increase the level of UPSC preparation, Unacademy has an iconic subscription. The iconic subscription offers the aspirants with personal coach, means question and answer, practice papers, study planner, and experts guidelines. Not only this, but the iconic subscription also offers all the Unacademy Plus benefits too, like daily live classes, live tests and quizzes, structured courses. The learner receives unlimited access all in one single subscription.
So what are you waiting for? Give a new direction to your preparation with Unacademy Iconic subscription. Hurry up to get your subscription now. To get your Iconic subscription, download the Unacademy app from the link mentioned in the description. Select your goal as UPSC CSE and then again click on the link in the description. Use the code DKT10, that is DKT10, and get an instant 10% discount. Hurry up, get your Iconic subscription now and shape your preparation with Unacademy Iconic. Let's crack it. तो जैसे हम काउंसलर ग्रुप की भी बात कर रहे थे, तो काउंसलर ग्रुप में स्टार्टिंग की कुछ मीटिंग्स में आपसे एक ये भी बात पूछी जाती है और लिखवाई भी जाती है कि आपका क्या गोल है, आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में क्या अचीव करना चाहते हैं। और फिर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के बाद आपसे ये डिस्कस किया जाता है कि क्या आपने वो गोल अचीव किया या नहीं। तो आपको एक खुद के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी टारगेट सेट करना सिखाया जाता है। और इस तरह से जब आप एज ऑफिसर कहीं पर भी पोस्टेड होंगे तो आप अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी कॉन्शियस होंगे और आप जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ है एज वेल एज जो इश्यूज़ आपको एड्रेस करने उनके लिए भी आप सेंसिटाइज्ड होंगे। तो इस तरीके की लाइफ बियॉन्ड क्लासेस एट लबासना। और आई होप कि आपको ये सब सुनकर थोड़ा सा एक रियलिटी चेक भी मिला होगा। केवल हम सोशल मीडिया पे जो फेम या जो पॉपुलैरिटी या फ़न एडवेंचर देखते हैं, उसके अलावा भी कई एस्पेक्ट्स आपको जानने को मिले होंगे। और आई होप कि आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होकर, कई लोगों का ड्रीम होता है लबासना ज्वाइन करने का, तो अपना वो ड्रीम फुलफ़िल करें और उस ड्रीम को जिएं और इस रियलिटी चेक के साथ उस रियलिटी को जिएं। ऑल द बेस्ट।